हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा क्योंकि पार्ट 2 आने में बहुत लेट हो गया। लेट नहीं, इतना ज्यादा लेट हो गया कि नया साल तक आ गया है। वो क्या है ना कि जिंदगी कुछ इस राह पे चल रही थी कि ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कुछ करने को। तो लेकिन देर आए दुरुस्त आए, दोबारा से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने खत्म किया था। तो रात में रूम पे ठहरने के बाद हम सुबह निकल जाते हैं इस्कॉन मंदिर के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमें इस्कॉन मंदिर जाना था। ब्लॉग के चक्कर में मैं रुपया छोड़ के जाऊंगा। फेस वॉश का है। फेस वॉश रख लिया। इस्कॉन मंदिर जाने से पहले सबसे मेन चीज हमारी धन्नो का साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमें ले जाएगी वहां तक। हाँ, ये बन गए रॉक स्टार। चल फिल्म चालू करो। फिर रास्ते में चलते चलते हमारे दोबारा दर्शन होता है प्रेम मंदिर का, जो कि हमें रात में पहुंचने का प्लान था, लेकिन हम देर हो गए थे। और आपको तो पता ही है 8 बजे प्रेम मंदिर बंद हो जाता है। और आज हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आज हम लेट हो जाएं, क्योंकि दिक्कत ये भी ना, क्योंकि हमें एक ही दिन के अंदर बहुत जगह जाना है। पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं। दर्शन से पहले वाइब में आ गया पूरा, टीका विका फुल टीका विका लगा के अब निकलेंगे हम दर्शन के लिए फुल वाइब के साथ, राधे राधे वाइब के साथ। इस बंदे को भी देख लो टीके के साथ। ओए होए। अगर आप चाहते हैं कि टीका लगाना जैसे हमने लगाया है, तो आपको मैं बता दूं, वृंदावन के हर टेम्पल के बाहर आपको टीका लगाने वाले मिल जाएंगे स्ट्रीट पर चलते हुए। और इस बात का ख्याल जरूर रख लेना, कुछ लोग फ्री में टीका लगाते हैं, फ्री सेवा करते हैं यानी। और तो कुछ होते हैं वो पैसा लेते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको किससे टीका लगवाना है। चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतला के पवन चुमे सैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। जी हाँ, हम पहुंच जाते हैं स्कॉन टेम्पल। स्कॉन टेम्पल के अंदर आते ही आपको पहला दृश्य दिख जाता है मूर्ति श्री प्रभुपाद जी, जो कि स्कॉन टेम्पल के संस्थापक थे। वृंदावन में स्कॉन टेम्पल की स्थापना 1975 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था श्री कृष्ण की टीचिंग्स को पूरे देश भर में फैलाना। स्कॉन टेम्पल का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस है। और शायद आपको ये नहीं पता होगा कि स्कॉन टेम्पल की स्थापना सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी 1966 में। श्री प्रभुपाद जी ने 10 साल में 108 स्कॉन टेम्पल की स्थापना कर दी थी, जो कि अब पूरे भारतवर्ष में 400 से अधिक स्कॉन टेम्पल की स्थापना हो चुकी है, जिसमें से सबसे बड़ा स्कॉन टेम्पल बेंगलुरु में स्थित है। इस्कॉन टेम्पल के हर एक मोड़ पे आपको खूबसूरती ही खूबसूरती दिखने को मिली। और इस्कॉन टेम्पल की इस खूबसूरती को देखने के लिए हमने एक एक कोना भी नहीं छोड़ा, हर एक कोने पे हम पहुंचे जहां तक हम पहुंच सकते थे। फिर चलते चलते हम इस्कॉन टेम्पल की म्यूजियम में पहुंचे, जहां पर हमें कई ढेर सारी मूर्तियां देखने को मिली। और सबसे प्यारा मुझे देखने को मिला ये अर्थ, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हमें और मूर्ति दिखी, फिर हमें शायद कामदेव जी की भी मूर्ति दिखी थी। आई डोंट नो कामदेव जी की है कि नहीं, बट मुझे लग रहा था कामदेव जी की मूर्ति है। उसके बाद हमें फिर वृंदा देवी जी की मूर्ति दिखी। फिर मैं पहुंचा इस्कॉन टेम्पल के आंगन में, और जो दृश्य देखने को मिला, इस्कॉन टेम्पल में आपको सब चीज मिलेगा। अगर आप घी चाहते हैं, अगर घी नहीं लेना तो कपड़े ले सकते हो, कपड़े भी नहीं चाहिए तो चलो ठीक है, किताबें ले सकते हो। और अगर चलते चलते थक गए हो तो वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, खा भी सकते, जहाँ पे आपको केक, पिज्जा, पेस्ट्री, डोनट सब मिल सकता है। और अभी इतना ही नहीं, बाहर निकलोगे ना तो एक प्यारा सा हलवा भी आपके लिए वेट करेगा। भाई पहले दर्शन हो चुके हैं इस्कॉन के। अब हम वैसे अभी तो बहुत दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सारे दर्शन हो रहे हैं शाम को। तो अभी 4:30 तक हमारे पास बहुत टाइम है, अभी बज रहे 11। तो अभी हम निकलने वाले हैं कैसी घाट के, शायद यही नाम है। तो उधर निकलते, बहुत अच्छा सुंदर घाट है। नाम मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, बाकी देखते होते चल के कैसा सीन होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे बंदरों का दहशत बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना था कि भाई चश्मा रख लो अपने जेब के अंदर, क्योंकि बंदर कभी भी उठा के ले जा सकते। मुझे ये बात लग रही थी मजाक में, इसलिए मैंने चश्मा रखा ही नहीं। दिल्ली से वृंदावन हम जरूर आ गए थे, लेकिन जाम जाने का नाम नहीं ले रहा था हमारी जिंदगी से। लेकिन हम तो दिल्ली के लोग हैं, शॉर्टकट लेना तो हमें आता है।
तो हमने शॉर्टकट ले लिया। लेकिन आप कुछ भी बोलो, वृंदावन के छोटे छोटे गलियों में एक वाइब तो है जहाँ पे लगता है जी हाँ श्री कृष्ण जरूर इधर पैदा होंगे, क्योंकि वो भक्ति वो प्यार उन गलियों में दिखता है। फिर चाहता तो था मैं और खूबसूरती देखने के लिए, लेकिन बंदर ने मेरे आंखों से मेरा नजरिया ही छीन लिया। बिल्कुल ले गया भाई चश्मा, और मुझे आगे भविष्य ब्लर दिख रहा था। मैं डर गया था कि चश्मा कैसे लूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मैंने तो हार मान ली थी। लेकिन दिवित ने कहा कि नहीं भाई लेंगे तो चश्मा लेना ही होगा, कैसे करते। तो कुछ लोगों ने वहां पे बताया कि भाई उसको फ्रूटी दो। फिर आसपास दुकान थी नहीं, हमें बहुत दूर जाके फ्रूटी लेना पड़ा। लेकिन मानने वाली बात ये होगी कि बंदर को पता था कि हमने किसका चश्मा चुराया है, वो वेट कर रहा था सिर्फ फ्रूटी के लिए। सोच लो भाई। फिर जैसे तैसे मुझे अपना चश्मा मिल गया था, बस वो बात अलग था, चबा दिया था भाई साहब। और तब से आज तक मुझे बंदर से बहुत डर लगता है भाई। दहशत तो दहशत थी, बच के रहना जो भी चश्मा वाला जाए। फिर जिसका था इंतजार वो घड़ी आ चुकी, हम पहुंच गए थे कैसी घाट में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है कैसी घाट, क्यों मैं कैसी घाट करे जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या था, श्री कृष्ण जी के मामा कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के लिए एक राक्षस भेजा था जिसका नाम था कैसी, जो कि एक काले घोड़े का रूप लेके आया था, जिसका वध श्री कृष्ण जी ने किया था। फिर श्री कृष्ण जी यहाँ पर आए थे स्नान करने, तब से कैसी घाट बहुत प्रचलित है। और मेरी सबसे फेवरेट जगह थी कैसी घाट। इतना सुकून था ना इस जगह में, बता नहीं सकता। फिर कैसी घाट में हमें दिख रही थी बोट, और हम चल पड़े। चलना है कि नहीं? चले चल नहीं तो चल। ओ भाई आ गए हैं बोट पे। और बोट में हमें इतना मजा आया कि बता नहीं सकते। और ये मजा क्यों आया मैं आपको दिखाता हूँ, वाइब दिखाता हूँ अब आपको बोट की। भाई कैसी घाट की सबसे खूबसूरत चीज है वो है बोटिंग, जिसने हमारा शमा बांध दिया। नैनीताल में जाओगे 240 रुपये राइड मिलेगा, और हमें कितना मिला है? सिर्फ 20 रुपये पर पर्सन। तो आओ भाई कैसी घाट में आओ, बोटिंग करना मत भूलो भाई, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। तू बता कैसा था? एक नंबर, मजा आ गया। मजा आ गया ना, हमारे साथ बैठने वाले भी मस्त है। बताओ। मजा आता है तब जब साथ में हो भक्त। क्या क्या? भक्त अच्छा भक्त, हाँ भक्त बहुत अच्छे मिले थे, मिल गए। और मस्त डांस किया, वो क्लिप में भी दिखा देंगे। अब जा रहे हैं हम कुछ खाने और बैटरी चार्ज करने, मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है। भाई अपनी तो फेवरेट थी लस्सी, कुल्हड़ लस्सी। मैंने तो वो ले ली, मेरे दोस्त ने ले ली बंटा, सोडा बंटा। फिर कैसी घाट से निकलने के बाद हम पहुंच गए थे निधि वन। आखिर क्या है निधि वन? निधि वन को समझने से पहले हमें समझना होगा वृंदावन। वृंदा का मतलब है तुलसी, और वन का मतलब है वन। तो तुलसी वन, तुलसी से भरे वन को कहा जाता है निधि वन। लेकिन यहाँ पे वो तुलसी नहीं है जो हमारे घर पे होती है। हमारे घर पे होती है श्यामा रामा तुलसी, लेकिन ये उससे अलग होती है। इसको वन तुलसी कहा जाता है। और देखने में जितना सिंपल लगता है निधि वन, ये उतना है नहीं। ये अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए बहुत मशहूर है। आइए सुनाता हूँ। कहा जाता है कि आज से 5750 ईयर्स पहले 10 किलोमीटर डायमीटर में ये निधि वन फैला हुआ, और कहा जाता है कि कलयुग में ये वन समाप्त होने वाला था, जिसके चलते संत चैतन्य प्रभु जी ने नवद्वीप से यहाँ आके तपस्या की। इसके चलते कहा जाता है आज भी निधि वन वास करता है कलयुग। और यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर शाम को श्री कृष्ण जी रास रचाने आज भी आया करते हैं वर्तमान समय में। अब मुझे ये तो नहीं पता कि श्री कृष्ण जी आते हैं कि नहीं आते, लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ पे आपको ढेर सारी मिल जाएगी। जैसे यहाँ के पेड़। यहाँ के पेड़ की हैरानी की बात ये है कि इतने साल पुराने वृक्ष होने के बावजूद भी हरे भरे पत्ते खिले हुए हैं। जहाँ की नीचे आप देखेंगे जमीन की ओर तो एक भी हरा भरा घास नहीं है, सूखे पड़े हुए हैं पेड़, लेकिन इनका हरा भरा होना ये क्वेश्चन मार्क। फिर नीचे मुझे एक कुआं दिखता है जिसको कहा जाता है ललिता कुंड। इस ललिता कुंड की कहानी भी बड़ी खूबसूरत है। कहा जाता है जब रात्रि के समय में श्री राधा रानी जी अपने सहेलियों के साथ और श्री कृष्ण जी के साथ रास रचा रही होती हैं, तो उनकी सहेलियों को प्यास लग जाती है, जिसके चलते वो जाती हैं यमुना में अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो राधा रानी जी कहते हैं नहीं, रात्रि के समय में किसी नदी को हमें नहीं जगाना, जिसके चलते श्री कृष्ण जी ललिता कुंड उत्पन्न करते हैं और राधा रानी जी की सहेलियों की प्यास बुझाते हैं। और ये ललिता कुंड आप वीडियो में भी देख सकते हैं।
और कहा जाता है कि रात्रि के समय सारी पेड़ गोपियां बन जाती हैं। और अगर देखा जाए, मैंने भी यहाँ महसूस किया, आपको जितने भी वन पेड़ दिखेंगे निधि वन के आसपास, तो वो एक इंसान के कद के हिसाब से ही दिखेंगे आपको, छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े आप देख। और मैं इतने पुराने वृक्ष को छू के देख रहा था, देखना चाहता था कि पुराने वृक्ष, इतने सालों पुराने वृक्ष कैसे होते हैं छूने में। वृंदावन में ही हम एक मंदिर में पहुंचते हैं जिसकी कहानी बड़ी खूबसूरत है। तानसेन के गुरु हरिदास जी जब निधि वन में आए थे तो उन्होंने काफी सालों तक तपस्या की थी, जिसके चलते श्री कृष्ण जी काफी प्रसन्न हुए थे और जमीन से दो मूर्ति उत्पन्न हुई थी। पहला वृंदावन बिहारी जो कि आप देख रहे हैं, और दूसरा बाके बिहारी जो कि अब आगे। हाँ, जितने आसान से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना मंदिरों की, उतना आसान था नहीं। कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना था, लेकिन मैं छुप छुप के जैसे तैसे बना ले रहा था। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है। एक्चुअली जिन लोगों ने रात को जाके श्री कृष्ण जी को देखना चाहा कि वो रासलीला करते हैं कि नहीं, उन लोगों की ये सब की समाधि बनी हुई है। और पता नहीं, शायद 200 से अधिक समाधि आपको देखने को मिलेगी वहां पर। वृंदावन में जो मुझे सीखने की बात मिली, जो मैंने महसूस किया, कि वहां तो हर इंसान, हर बड़े बुजुर्ग के अंदर भी बचपना बाहर निकल के आता है, जो कि हम ना कहीं मेच्योरिटी के चक्कर में या जिम्मेदारियों के चक्कर में खो देते हैं, जो कि सबसे प्यारी चीज है। वहाँ पंडितों का मानना है, और मैं भी मानता हूँ ये बात, कि निधि वन कोई मंदिर नहीं है, वो एक भक्ति की जगह है जहाँ पे आप भक्ति करते हैं। देखो यार, वृंदावन में सब चीज खूबसूरत है, बस सिवाय खाने के लिए, क्योंकि हम खाने के लिए बहुत तरस रहे थे, क्योंकि खाना कहीं भी टेस्ट मिल ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं है कि हम बिना लहसुन प्याज के नहीं खाते तो टेस्टी नहीं लगता, बहुत जगह बिना लहसुन प्याज के भी अच्छा बनता है, जैसे वैष्णो देवी, लेकिन पता नहीं क्यों यार उधर खाना टेस्टी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि डोमिनोज भी मैंने पहली बार देखा वहां पे वृंदावन में, नो गार्लिक, मतलब बिना गार्लिक वाला क्या होता है पिज्जा, समझ नहीं आ रहा। फिर हम निकल पड़े थे बाके बिहारी मंदिर के लिए। आप जानते हो ना, मैंने कहानी सुनाई थी अभी पीछे, निधि वन में 2 मूर्ति उत्पन्न हुए थे, तो उसमें से बाके बिहारी जो दूसरी मूर्ति थी वो यहाँ ले आए थे और इसको बाके बिहारी मंदिर बना दिया गया। आपको सबसे प्यारा टिप्स दे देता हूँ, एक कोई भी मंदिर जाओ तो जूता अपने रूम पे ही छोड़ के आना, वो क्योंकि जूता का बहुत प्रॉब्लम होता है, कोई चुरा भी लेता है। हमारे सामने ही चोरी हो गई थी कहीं जूते। फिर हम पहुंच जाते बाके बिहारी मंदिर। काश में आपको दिखा पाता, मूर्ति कितनी खूबसूरत थी, और उस मूर्ति के दर्शन के लिए इतनी भीड़ थी, तो मैं इस चक्कर में नहीं दिखा पाया, और कैमरा अलाउड नहीं था, तो छुपके से जितना बना पाया, जितना दिखा पाया, शायद आपको दिख जाए वो मूर्ति, और आप दर्शन कर लीजिए घर बैठे बैठे जहाँ भी हो, क्योंकि हर किसी को इतने आसानी से दर्शन नहीं होते बाके बिहारी जी के। फिर बाके बिहारी जी के दर्शन करके हम निकल पड़े एक और मंजिल में। इस बार थोड़ा एक्साइटिंग और ज़्यादा था, क्योंकि हम एक मशहूर चेहरे से मिलने जा रहे थे, एक मशहूर गुरु से मिलने जा रहे थे। गेस कीजिए कि कौन होंगे वो। गेस किया? शायद नहीं किया होगा, मैं बता देता हूँ। जी हाँ, हमारे पुकी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी के हम आश्रम में। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ जाइए गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम के अंदर। हाँ, ऐसा नहीं कि जब मर्जी मुंह उठा के आ जाओ, एक टाइमिंग होता है, जैसे कि 2 बजे के आसपास शायद उनका कथा चालू होती है, और 6 बजे के हम आसपास गए थे, तो आपको वो मिल जाएंगे। और धीरे धीरे एक एक करके वो हर भक्त से मिलते हैं, तो शाम को तो ज़रूर जाना अगर मिलना। और मेरे साथ तो भाई दिवित कह रहा था चलो चलो भाई, वो तो हार मान गए थे, इधर आना ही नहीं चाहता था। पहला रीज़न फिर से जूता उतारना, और दूसरा था इतनी लंबी लाइन लगना। लेकिन मैं कहाँ हार मानने वाला था, जिद है तो है भाई, मिलना है तो मिलना है। और इसी जिद ने मुझे एंड तक धीरे धीरे गुरुजी के पास पहुँचा रहा था। और सच बताऊँ तो गुरुजी मेरे पर्सनल बहुत फेवरेट थे मेरे, और उनसे तो मिलना ही था, इसलिए जिद थी। और आप चाहे उनका कितना भी मजाक उड़ा ले सोशल मीडिया में, लेकिन जब आप जाओगे और रियल में सेवा देखोगे, बिल्कुल आप हैरान हो जाओगे, इतना सेवा करते हैं गुरुजी। फिर मैं उनके करीब आ गया था। आपको वीडियो में तो सुनाई नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं, गुरुजी काफ़ी थोड़े थक गए थे, तो मैं उनके पास जाके बस यही बोल रहा था, थोड़ा स्माइल तो कर लो गुरुजी, वरना मज़ा कैसे आएगा मिलने में। फिर गुरुजी से मिलने के बाद हम पहुंच गए थे अपने जूते स्टैंड पे। फिर हम देख रहे थे भाई जूता चोरी तो नहीं हो गया ना, लेकिन दिवित की हाइट इतनी लंबी थी, उसने सबसे ऊपर वाले माले पे हमारा जूता रखा था कि कोई पहुंच भी नहीं सकता था भाई। भाई आज दिवित और मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता भाई। आज हमने सारे दर्शन, सबके दर्शन कर लिए भाई। अनिरुद्ध आचार्य जी के भी कर लिए, और शुरुआत में प्रेमानंद महाराज जी का तो कर ही लिया था। अब बस जा रहे हैं लास्ट डेस्टिनेशन, प्रेम मंदिर, बस क्योंकि वो रात में अच्छा दिखता है। सबसे पहले हम प्रेम मंदिर ही जाने वाले थे, लेकिन कल टाइम अप हो गया था, खत्म हो गया था,
बट आज देखते हैं लास्ट, फिर हम निकल जाएंगे घर, फिर हमारी तस्वीर दर्द करेगी 3 घंटे के लिए। ये देखो बेचारा चलाते चलाते थक गया। सारे व्यूअर्स जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं भाई, दिवित को धन्यवाद करना, उसने दिखाया भाई सब जगह चला चला के इतने मेहनत में। कैसा लग रहा है वृंदावन में? एक नंबर श्रद्धा भाव मेरे अंदर फूट फूट के जो भरा है वो सारा बाहर आ रहा है। प्रेम मंदिर बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। अगर आप भी देखने जाए तो बिल्कुल रात में जाइए। लेकिन पहुंचने में खुशी तो हो रही थी, लेकिन इतना ज्यादा भीड़ था, इतना ज्यादा भीड़ था, जैसे लग रहा था दिल्ली का सरोजनी मार्केट 10-20 सब घुसेड़ दिया अंदर। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि भीड़ जायज है, क्योंकि आपकी आंखों को इतना सुकून मिलेगी वहां की खूबसूरती देखकर कि क्या ही बोलूं। और प्रेम मंदिर की सबसे मस्त चीज ना मुझे ये लगी यार, मतलब ना उसमें इतने प्यारे प्यारे लाइट्स लगे हैं, वो इतने बार चेंज होते हैं, इतने बार चेंज होते हैं कि आप कहीं भी गलती से आपकी आंखें इधर उधर चली गई ना, तो पीछे पलट के देखोगे तो मंदिर बदल ही जाता है यार, कलर ही बदल जाता है। फिर देखो ग्री हरा हो जाता है, लगता है कहीं और ही आ गए हो, फिर देख तो पीला हो जाता है, समझ ही नहीं आता। मतलब ये भी एक मजा है देखने। और अगर आप प्रेम मंदिर के बाहर की साइड देखते हो, मतलब गार्डन एरिया में, तो आपको वहां पे कृष्ण जी के सारे जितने भी उनके लीलाएं हैं सब दिखेंगे आपको। जैसे गोवर्धन उठाना, हर चीज की मूर्ति बनी है जो कि आपको नॉस्टैल्जिक फील करवाई। चलो बातें बातें छोड़ो, सबसे खूबसूरत चीज दिखाता हूँ आपको प्रेम मंदिर का, वो है दी फाउंटेन शो, यानी फुवारों का शो, जो कि आपको 7 बजे करेक्ट पहुंचना पड़ेगा वो देखने के लिए। चलिए दिखाता हूँ। और कैसे लगा आपको फाउंटेन शो? मुझे पक्का पता है आपको अच्छा लगा होगा और सुकून दिया। चलिए एक छोटा सा हिस्ट्री जान लेते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर को जिन्होंने बनाया था उनका नाम था स्पिरिचुअल गुरु श्री कृपालु महाराज जी ने। और प्रेम मंदिर को बनाने के लिए जो मार्बल यूज किया गया था वो था इटालियन संगमरमर। प्रेम मंदिर की पहली ईंट 14 जनवरी 2001 को रखा गया था, जो कि 17 फरवरी 2012 को वो बनके रेडी हो गया था। प्रेम मंदिर को बनाने के लिए 100 करोड़ लगे थे। और क्या आपको ये पता है कि प्रेम मंदिर को बनाने के लिए यूपी और राजस्थान से 1000 शिल्पकार लगे थे। तू भी हाथ कर। ओ भाई बहुत प्रेम मंदिर बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। एक एक डिजाइन आपको लुभाएगी। एक एक डिजाइन के अंदर इतनी खूबसूरती, इतनी बारीकी से बनाया गया है कि आप हैरान हो जाएंगे। प्रेम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में आपको राधा कृष्ण जी की मूर्ति दिख जाएगी, और फर्स्ट फ्लोर में अगर आप जाएंगे तो आपको श्री राम और सीता मैया जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। आखिरी दर्शन के बाद हम निकल जाते हैं मार्केट, कुछ प्रसाद खरीदने के लिए और तो कुछ सामान खरीदने के लिए। फिर सब सामान खरीदने के बाद हमारा पेट मांगने लगता है हमसे खाना, और एक पास के रेस्टोरेंट में जाके हम दे देते हैं उसे खाना। लेकिन हमारे सामने एक मुश्किल खड़ी हो जाती है, वो कि रात को बज जाते हैं 10, और रात में ड्राइविंग करना बहुत ही डेंजर होता है। लेकिन हमने तब भी सोचा था नहीं भाई अब तो हम निकलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। शायद उनकी मर्जी थी कि हम ना निकले रात को। भाई बार्गेनिंग की हमने फिर से जादू की छड़ी घुमा दी।
इस अब- बार तो प्रो मैक्स हाँ, अब हमने कितने में रूम लिया? 300 और 300 में 300 जैसे रूम मिला है, वो देखो। आज मिला 300 जैसा रूम, कल 1800 वाला 500 मिल गया था। पल्ली साइड बंद है, ठीक है, ऊपर से कोई भी आ सकता है, और ऊपर से नहीं तो नीचे से आ सकता है। उधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। हाँ, उधर भी कुछ नहीं है, बस दिखाने के लिए। किचन में तो इसे कहते हैं 300 वाला रूम, और ये कूलर का पंखा लगा दिया है। ओ भाई साहब, चलो भाई, अब सीधा मॉर्निंग में निकलेंगे, हमारा प्लान कैंसिल। आज का प्रोग्राम कैंसिल। टाटा बाय बाय, गुड नाइट भाई। तो सुबह के बज गए थे 5 और हम निकल गए थे दिल्ली की ओर, बोले तो अपने घर। चलो फ्रेंड्स, चल पड़े हैं दिल्ली। जय को बाय बाय बोलते हुए वक्त आ गया है। चाहे Yes. कहते हैं कि जर्नी कितनी भी खूबसूरत हो, एक ना एक दिन अलविदा बोलना पड़ता है। बिल्कुल, जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट जाना पड़ेगा। काम धंधे पे लग जाना पड़ेगा। चलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। on me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you.